अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके साथ एक और बहुत ही बेहतरीन और क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जी तो ये है साग की रेसिपी, जिसे आप घंटों लगा देते हैं पकाने में। मैं इसे सिर्फ आधे घंटे में किस तरह से तैयार करूँगी कि ये बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। और साथ ही ये भी बताऊँगी कि इसे हम किस तरह से सेव करके बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 3 किलो बिल्कुल फ्रेश जो है वो साग ले लिया था, जिसको मैंने काट कर अच्छी तरह से 3 से 4 पानी से धो लिया है। 3 किलो साग में हम 1 किलो पालक का शामिल करेंगे। इसे भी मैंने काट कर अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें एक गट्ठी बाथू की शामिल कर दें। इसकी स्टेम्स जो हैं वो रिमूव कर दें और इस तरह से लीव्स हम इसके इस्तेमाल करेंगे। अब इस साग को मैं प्रेशर कुकर में बनाने जा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे बगैर प्रेशर के भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको साग को गलाने के लिए घंटों लग जाते हैं। तो प्रेशर कुकर में वही काम आपका सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगा और बड़ा अच्छा सा साग जो है हमारा कुक हो जाएगा। साग डालने के बाद इसमें पालक शामिल कर दें और इसके साथ ही जो बाथू हमने काट कर धो कर रखा था वो भी इसके अंदर शामिल कर दें। अब इसके साथ मैं इसमें 20 से 25 अदद तेज़ वाली हरी मिर्चें जो है वो शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मिर्चें शामिल कर दीजिए। इसके साथ ही इसमें 2 इंच का अदरक का टुकड़ा काट कर शामिल कर दें और 7 से 8 जवे इसमें लहसुन के शामिल कर दें। अब इसमें 2 कप के करीब पानी शामिल कर दें। इससे ज़्यादा इसमें पानी शामिल ना करें, क्योंकि साग और पालक में ऑलरेडी काफ़ी मिकदार में पानी मौजूद होता है। अब हम इसे चूल्हे पे रख देंगे और सिर्फ 5 मिनट का वेट करेंगे कि साग जो है वो थोड़ा सा कुक हो और ये नीचे बैठ जाए। 5 मिनट के लिए आप इसको ढक्कन लगा कर रख दें। तो ये 5 मिनट में ही देखें साग काफ़ी हद तक नीचे हो चुका है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखें कितना ज़्यादा इसमें पानी भी निकल चुका है। अब आप प्रेशर का ढक्कन लगा दें और इसके ऊपर हम विसल रख देंगे। और जब विसल चलना स्टार्ट हो तो उसके 10 मिनट के बाद आप इसकी फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दें। 10 मिनट हो चुके हैं, स्टीम इसकी निकल चुकी है। तो अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। तो यहाँ देखें 10 मिनट में ही साग जो है वो बड़ा अच्छा सा गल चुका है और इसमें अभी तक काफ़ी मिकदार में पानी मौजूद है। अब मैं इसे किसी बड़े पैन में शिफ्ट कर लूँगी ताकि हमें इसे कुक करना आसान हो जाए। अब इसमें 1 टेबलस्पून भरकर नमक का शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस स्टेज पर आप इसमें मिर्चें भी चेक कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसमें मज़ीद हरी मिर्चें चॉप करके शामिल कर दें। अच्छी तरह से साग मिक्स करने के बाद अब हम इसको मैश करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है। इससे सिर्फ 1 मिनट में साग जो है वो बहुत अच्छा सा मैश हो जाएगा। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप घोटने की मदद से भी इसको घोट सकते हैं या आप चॉपर में डालकर भी इसको चॉप कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट लगा था। 1 मिनट में ही साग का टेक्सचर देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है और ये बिल्कुल अच्छे से मैश भी हो चुका है। और मज़ीद हम इसमें क्या शामिल करेंगे कि हमारा साग जो है वो और भी सॉफ्ट हो जाए। तो अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून गंदम का आटा जो है वो शामिल कर दूंगी। ये वही आटा है जो आप घर में आम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे, या उतनी देर तक मिक्स करते रहेंगे कि आपका साग जो है वो बड़े अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ आप देखें साग का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये बिल्कुल मुलायम साग हमारा तैयार है। तड़का लगाने के लिए इसमें आधा कप घी का शामिल कर दें। मैं यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी से इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। घी में मैंने 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन का डाल दिया था। इसे हम फ्राई करेंगे इतनी देर तक इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज चॉप करके शामिल कर दें और इसे भी हम इसमें 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसका कलर डार्क नहीं करना, बल्कि जब ये इस तरह से लाइट गोल्डन हो जाए तो हम इसमें एक बाउल भर कर साग का शामिल कर देंगे। आपको जितना साग यूज़ करना हो आप उतने साग को तड़का लगा लें और बाकी का साग जो है वो हम सेव कर लेंगे।
साग डालने के बाद अब हम इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। और यहाँ आप इसका टेक्सचर देखें, आपको बिल्कुल यकीन नहीं आएगा कि आपने ये सिर्फ आधे घंटे में तैयार किया है। अब मैं इसमें 5 से 6 अदद गोल वाली साबुत मिर्चें डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत कम मसालों के साथ बहुत ही मज़े का साग जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आप इसे तंदूरी रोटी या मकई की रोटी के साथ सर्व करें। और सर्व करने से पहले हम इसके ऊपर एक मक्खन की टिक्किया जो है वो रख देंगे। इससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। बाकी के साग को हम एयर टाइट बॉक्स में डाल देंगे और इसके बाद हम इसे ठंडा करने के बाद इसे कवर करेंगे और इसे हम फ्रीज़ कर लेंगे। तो जब भी आपने साग खाना हो आप इसमें से एक बॉक्स निकाल लें और इसे फ्रेश तड़का लगा लें। तो अब आप इसको बनाकर एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।